अब हमारा जो अगला स्टेप क्या था, हमारा अगला स्टेप होता था आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट्स को कैलकुलेट करना, ठीक है। स्टेप 3, कैलकुलेटिंग फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। पहला वाला स्पैन से शुरू करते हैं। एमएफ ए बी, ये क्या होगा, माइनस पी एल बाई 8। माइनस क्यों, उधर से आपका एंटी क्लॉकवाइज में आपका डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है। तो P है आपका यहाँ पे 40, माइनस यहाँ पे रहेगा ही। L है आपका 4 और ये है आपका 8। 4 इंटू 4 16 2, अभी आपका आ जाएगा ये -20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। MFBC देखेंगे, MFBC देखते हैं। ये होगा सिमिलरली PL/8 सिमेट्रिकल लोडिंग है, खाली यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अगले स्पैन पे आएंगे, MFBC हो गया, ये MFBA, सॉरी ये MFBA है ना, इधर से फिर इधर से, ये आपका MFBC आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाले सेक्शन में देखिए आपका यूडीएल है। यूडीएल में क्या होता था, -WL²/12, यही होता था ना। अब देखिए वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस, W की वैल्यू है 12, L² जो आपका हो जाएगा 36 और बाई 12, तो ये 12 से ये 12 कट गया, -36 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं यहाँ तक। MFCB करेंगे अगर, तो वही चीज़ होगा, ये भी खाली प्लस में आएगा। ये हो गया 12, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 36 जो है आपका 6 इंटू 6 है। लेंथ जो है आपका BC जो स्पैन है वो 6 मीटर का है, और 6 इंटू 6 आपका 36 हो गया। फिर यहाँ से 12 कट गया, आपका 36 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिमिलरली MFCD पे आए। जब CD पे आएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो लोडिंग है वो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल लोडिंग के चीज़ में जो जिनको फार्मूला याद है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको फार्मूला याद नहीं वो पेज पलटाएंगे, FEM का जो टेबल है उसको रेफ़र करेंगे और देखेंगे कि क्या फार्मूला होता है। फार्मूले याद रहने ज़रूरी। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी बता दिया था उसमें टिक करके, कि जो आपको फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप फार्मूले बिल्कुल अपने टिप्स पे याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए MFCD के बारे में जब हम देखेंगे तो जो फार्मूला बन के आता है वो आता है -PAB² अब जब वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 60 इंटू 2 इंटू 4² / 6², ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 60 इंटू 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 36, वी आर गेटिंग 53.33। सो द वैल्यू इज -53.33 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मैं एक बार रफ में अपने लिए वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, फिर से याद दिला दे रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। कैलकुलेट करके वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे को याद रहे।
MFDC निकालेंगे। देखिए MFDC निकालने के लिए ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, MFDC जो होगा इस बार उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर आपका, स्क्वायर जो है आपका A स्क्वायर हो जाएगा B अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कोई डिफरेंस आता नहीं है इसमें, तो इस बार 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा अपॉन 36 हो जाएगा। ठीक है, 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 36, ये आएगा 26.67। ये हाँ ये प्लस में रहेगा, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमने अपना एक पार्ट कैलकुलेट कर लिया है। हमने अपने सारे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जो जो कैलकुलेट हमें करने होते हैं, हमने सारे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम अपने अगले स्टेप पे बढ़ेंगे जो कि है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के तरफ चलते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। इन चीज़ों को मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, बाकी लोग जो नोट्स में लिखते जा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लिखते रहेंगे और मेरे साथ ही कैलकुलेशन करते रहेंगे। कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें और दोबारा से कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर से कैलकुलेशन अगर खुद से करें, खुद से स्टेप्स अगर फॉलो करें तो आपको ज़्यादा दिन तक चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू स्टेप 4। Step 4 is free body diagram। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, और ये आपका D है। चलिए एंड मोमेंट्स लगाते हैं। और याद कीजिए यहाँ पे एक 20 किलो न्यूटन का मोमेंट आया था कैंटिलीवर पार्ट के कारण। ठीक है, हो सकता है आपको ध्यान में ना हो, लेकिन मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें मालूम है कि यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं मोमेंट का नाम लिख देता हूँ, M A B M B A M B C M C B M C D M D C। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, नाउ विल राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यहाँ लिख लेते हैं, इस वाले स्टेप को मिटाते हैं यहाँ से।
स्टेप 5, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट बी अगर ज़ीरो करते हैं, मोमेंट अबाउट बी अगर ज़ीरो करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ए माइनस पी सी is equal to 0. This implies that MBA plus MBC is equal to 0. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अलोंग C अगर 0 करते हैं तो क्या होगा, माइनस ऑफ एम सी बी माइनस ऑफ एम सी डी इज इक्वल टू 0। कोई इशू नहीं है यहाँ पे। एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी इज इक्वल टू 0। what we can write is minus of MDC plus 20 is equal to 0. MDC is equal to 20। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल बहुत क्लियरली फॉलो कीजिएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, क्योंकि लास्ट में जब हम ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम अपने वैल्यूज इन्हीं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में कैलकुलेट पुट करते हैं और फिर एंड मोमेंट्स के वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से लिखा गया। देखिए मैं यहाँ पे मोमेंट के डायरेक्शंस मैंने अपने हिसाब से लगा लिए। ठीक है, उसमें आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, अपने हिसाब से, मुझे नहीं मालूम किस तरीके का क्या आएगा, मैंने लगा लिया। और लॉजिक के हिसाब से अगर मैंने इधर लगाया तो हमारे लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे जो मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इसी मोमेंट को हम क्या कहेंगे, ए से बी की तरफ जा रहा है तो एम ए भी कहेंगे। इसी तरीके से इसी लॉजिक पे मैंने सारे, देखिए आपको यहाँ पे सारे मोमेंट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और सारे मोमेंट्स पे जैसे बी हमने जब फोर्स कंसिडर किया तो हमें एम बी ए की वैल्यू मालूम है, तो ये जो आपका मोमेंट है ये इसके नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन माइनस एम बी ए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे ये सब सारी बातें, कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये माइनस क्यों लिखा हमने, यहाँ पे माइनस एम बी सी क्यों लिखा। अब देखिए माइनस एम बी सी की वैल्यू तो हमें मालूम है, एम बी सी की वैल्यू हमें मालूम है, सॉरी। ठीक है, तो इधर जो फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, इधर जो मोमेंट इसके अपोजिट लग रहा है, वो आपका माइनस ऑफ एम बी सी ही तो लग रहा है, सिर्फ डायरेक्शन का ही तो अंतर है, और किसी चीज़ का तो अंतर नहीं है। सो देयरफॉर वी हैव रिटन माइनस ऑफ एम बी सी, एंड फर्दर सॉल्विंग इट वी विल गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सीन सॉर्टेड है बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने रफ में, एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0, एम सी पी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0, एम डी सी इज इक्वल टू 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करते थे, एक एक करके हम लोग अब एंड मोमेंट्स के इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 6, सो विल कैलकुलेट फर्स्ट। देखिए एक चीज़ तो हमें मालूम है,
कि एम ए बी जो है आपका 0 है, तो डायरेक्ट एम बी ए से क्यों ना शुरू करें। ठीक है, अब जब एम बी ए से शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, वी विल यूज मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन equation in this span since far end is hinged। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसा लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर के पास आपके मार्क्स डिडक्ट करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। आपने बिल्कुल बाकायदा क्लियरली लिख दिया है कि हम यहाँ पे मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, और एग्जामिनर को ये भी पता चल जाएगा कि क्यों यूज़ कर रहे हैं। बच्चे को मालूम है कि वो क्यों यूज़ कर रहा है, बिकॉज द फार एंड इज हिंज्ड। ठीक है, तो एम बी ए लिखते हैं, तो एम एफ बी ए माइनस एम एफ ए बी बाई 2, ठीक है, प्लस 3 ई आई अपॉन एल थीटा बी माइनस डेल्टा अपॉन एल। ठीक है, इसी तरीके से होता था हमारा आपका स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। एम एफ बी ए की जो वैल्यू है वो है 20 और ये है -3